अभी हम लोग पिछले क्लास तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, जो कि यूनिट 1 और 2 है। अब हमारा तीसरा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगा करंट से, यानी बेसिकली हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद करंट के क्या क्या इफेक्ट हैं वो हम लोग रीड करेंगे। तो अगर हम करंट की बात करें तो करंट बेसिकली क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ये देखा कि हमारा जो चार्ज है वो फिक्स है और उस चार्ज के कारण पोटेंशियल किसी पॉइंट पे कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, डाइपोल मोमेंट क्या है, ये सब हम पढ़ रहे थे। तो उस केस में हमारा चार्ज फिक्स था, लेकिन यही जब चार्ज मूव करने लगता है, फ्लो करने लगता है, तो वहीं से हमारा कॉन्सेप्ट आता है करंट का। तो अगर हम लोग करंट का डेफिनेशन देखते हैं तो उसका डेफिनेशन ये है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। यानी अगर t समय में, अगर टाइम t में एवरेज चार्ज q फ्लो हो रहा है, देन हमारा जो करंट होगा I बराबर Q/T। और ये लिखा भी गया है, क्योंकि यहाँ पे करंट को हम डिनोट करते हैं I से। एंड इफ Q अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लो इन टाइम t, देन करंट विल बी I बराबर Q/T। अगर हम यूनिट की बात करें, करंट की क्या यूनिट होती है, तो Q की यूनिट होगी कूलाम और टाइम t की यूनिट होगी सेकेंड। देन यूनिट हो जाएगा हमारा कूलाम पर सेकेंड, क्योंकि ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है करंट, तो इसका जो यूनिट बनाया गया है यही कूलाम पर सेकेंड हमारा एम्पियर का है।